अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑब्वियसली इस वक्त जो टूट फूट का शिकार जिस हद तक नज़र आ रही है, एक सेनेट के इलेक्शंस को लेके सीट्स टिकट्स ये सब इतनी उनके लिए प्रायोरिटी बन गई है कि उनका जो मेन टारगेट है उससे बजाय तो ऐसा नज़र आ रहा है कि उनका फोकस नहीं है। 5 अगस्त को पीक पर लेकर जाना है एक एहतजाजी तहरीक जिसका इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है। लेकिन बज़ाहिर तो इस वक्त नज़र आ रहा है कि तमाम तर जो फोकस है इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी एंड सबसे मकबूल तरीन पार्टी, ताहाल तमाम सर्वेज आप करवा के अभी भी जो देखे जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के चुके पीटीआई तो अब जिस तरह की चीज़ें सामने हैं वो भी आज मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन इमरान खान साहब को ही मुकाबला करना पड़ रहा है, ख्वाह वो मुक्तदरा से हो, ख्वाह वो अपने सियासी ओपोनेंट से हो, ख्वाह वो अपनी पार्टी लीडरशिप से हो। इमरान खान साहब इस एक तरफ है और तमाम तर जो दूसरी साइड है वो इमरान खान साहब से इस वक्त ज़ोर आजमा रही है। और जिस किस्म के हालात नज़र आ रहे हैं वो आपके सामने ज़रा रखते हैं कि ये वो पार्टी जो लाइक आई सेड कि एक लार्जेस्ट पार्टी और उसका फोकस या उसकी प्रायोरिटी या उसकी तरजीहात इस वक्त क्या है, जो बार बार बैक टू बैक जो सियासी कमेटी का इनके इजलास हो रहा है उसमें जो डिटेल सामने आ रही हैं। और एक सहाफ़ी का काम है कि जी वो ख़बर की खोज के लिए वो हर उसके बहुत सोर्सेज होते हैं और इसी तरह से हम चीज़ें जो हैं वो तमाम तर एंड से सारे वर्जन्स लेके आप तक पहुंचाते हैं। और ये ज़ाहिर है कि वो हक़ाइक़ जब सामने रखे भी जा रहे हैं तो सहाफ़ियों की उस कारकर्दगी या उस काम से या उनके हक़ाइक़ को सामने रखने पर पीटीआई में बड़ी नाराज़गी है, बड़ी एक इज़हार बरहमी का जो है वो एक अंसर बहुत नुमायाँ हो चुका है। और पीटीआई लीडरशिप को क्या इस वक्त मुश्किलात पेश आ रही हैं और गंडापुर साहब जो कि इस वक्त एक ऑल इन वन सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी एक बने हुए हैं। और लोग तो ये भी राय रखते हैं कि वो शायद बाहर अपने आप को इमरान खान समझते हैं, लिहाजा वही चाहते हैं कि उनकी जो अथॉरिटी, उनका जो फैसला है उसी पर सब मनुअन अमल दरामद करें और वही फॉलो हो। और प्रिंसिपल्स जिन पर दूसरी साइड जो है वो खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो प्रिंसिपल्स की बात करती है, वो उसूल की बात करती है, लेकिन उसूल से वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं इमरान खान की ये सियासी जमात है, इमरान खान का इधर उसमें हुक्म चलेगा और इमरान खान जो कहेगा वही मिनुअन उसी पर अमल दरामद किया जाएगा, उसके डिसीजंस को कोई बाईपास नहीं करेगा। सो क्या सूरत हाल है वो उससे आपको आगाह करेंगे। और उससे पहले मैं सिर्फ एक रील को एक बात करना चाहती हूँ। आप लोग सब जो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ये बताते हैं और ये कहते हैं कि आप जो हैं वो, एक तो ये बात जो कि बहुत अच्छी है, आप हमेशा कहते हैं कि आप हक और सच का साथ देती रहें, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि मैं हक और सच की ही बात करती हूँ और बरमला करती हूँ, अनफिल्टर्ड तरीके से करती हूँ, चाहे किसी को पसंद आए किसी को नहीं पसंद आए। आप लोग हमेशा मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि आपकी नौकरी तो बड़ी कम अरसे की रह गई है। मैं बार बार इस बात पे कहती हूँ कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। सो सिर्फ और सिर्फ उससे डरना चाहिए, बाकी ये सारे छोटे मोटे फैक्टर्स इनसे कभी डर ना लगा है ना कभी लगेगा। और हक और सच की बात अगर किसी को बुरी लगती है, बुरी लगती रहे। फैक्ट रिपोर्ट करने आप ये तो नहीं देखते हो जी मुझे फलाने से क्या फ़ायदा मिलेगा, इस हुकूमत से क्या फ़ायदा मिलेगा। आपने फ़ायदे के लिए नहीं करना है, आपने अपना ऑनेस्टी के साथ अपना जो काम है अपनी ज़िम्मेदारी के साथ करना है। और ज़िम्मेदारियाँ आपने ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ निभानी है, क्योंकि एक दफ़ा जब आपकी क्रेडिबिलिटी लूज़ होती है वो दोबारा रीगेन नहीं हो पाती। सो लिहाजा अपने वक्ती इंटरेस्ट को, मफाद को दूर रखिए, छोड़ दीजिए, नेशनल इंटरेस्ट की बात कीजिए, कौमी मफाद की बात कीजिए, कौमी मफाद के लिए जुड़ के खड़े रहिए। और अगर सारे इस मुल्क में फैसला कर लें कि उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट पहले होगा ओवर ऑल अदर इंटरेस्ट, तो मेरा ख्याल से हमारा मुल्क उस दिन से तरक्की करना शुरू कर जाए। अब जरा आपको बताते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुआ क्या। ये 6-5 का फॉर्मूला मैं पहले भी अपनी वीडियो में बात कर चुकी थी कि जी डिसाइड हुआ है कि बिला मुकाबला यानी अनअपोज्ड सेनेट के इलेक्शंस की तरफ जाया जाएगा। गंडापुर साहब इस फॉर्मूले को बार बार इम्पोज करना चाह रहे हैं, अथॉरिटी के साथ इम्पोज करना चाह रहे हैं। पे दर पे बैक टू बैक इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, पॉलिटिकल जो इनकी कमेटी है उसमें मीटिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन इनकी मीटिंग्स कंडक्ट की जा रही हैं, मशावरत हो रही है, फिजिकली भी सारे एक दूसरे के साथ जाके मुलाकातें कर रहे हैं। अपोजिशन जो केपी में अपोजिशन है जिसमें सारी जमातें हैं उनके साथ भी हुकूमत के जो अरकान हैं वो बैठ के सब कुछ तय पाया जा रहा है। और हुकूमत जो सेंटर की हुकूमत और जो अपोजिशन है खैबर पख्तूनख्वा में वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि ये बिला मुकाबला होगा, अनअपोज्ड होगा और अश्योरेंसेस मिल चुकी हैं पीटीआई गवर्नमेंट से
किसने एश्योरेंसेस, कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक शदीद एक डिवीजन का शिकार है, जिसमें पीटीआई की अक्सरियत ये बिलीव करती है कि भाई हम इलेक्शन लड़े, हम सेनेट इलेक्शन लड़े, हम क्यों उनको एक फ्री हैंड दे दें, हम क्यों उनको 5 सेनेटर्स उनको दे दें, और ये सीट जब हम सेनेट की 5 देंगे तो 2/3 मेजोरिटी, पीटीआई की अक्सरियत कह रही है 2/3 मेजोरिटी उनके पास आ जाएगी, हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं? सो ये पीटीआई का कहना ये है कि अगर तो हमने जो गंडापुर साहब वाला साइड है, और गंडापुर साहब जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए जी, वो कहते हैं कि जी मजीद ये हमारी सीटें मजीद हमें लूज कर जानी पड़ेंगी, यानी कि अगर हम इलेक्शंस लड़ते हैं, अनअपोज नहीं जाते, बिला मुकाबला नहीं होता ये, और इलेक्शन लड़ा जाता है, तो फिर ये 6-5 के बजाय जो है वो पीटीआई को मजीद अपनी सीट्स लूज कर देनी पड़ेंगी। और यहाँ तक भी कहा गया है बात कि पीटीआई जो है वो 1-2 सीट्स पर तो कंसीड कर चुकी है, वो वैसे ही इनको दे चुकी है ऑपोजिशन को, यानी कि इस फॉर्मूले के तहत भी 1-2 सीट जो कि मजीद ले सकती थी, यानी कि सिर्फ 6 भी नहीं, 6 से ज्यादा ये तादाद हो सकती थी पीटीआई के लिए, ये कंसीड कर चुके हैं गंडापुर साहब इसी फॉर्मूले के वजह से, जो ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। पीटीआई के लोग जो है और गंडापुर साहब के बकौल जो है ये कहा जा रहा है, जराए बता रहे हैं कि अगर तो बिला मुकाबला नहीं हुआ और इलेक्शंस लड़े गए तो फिर मजीद जो है वो सीट्स ऑपोजिशन लेने में कामयाब हो सकती है। सो लिहाजा हमें बिला मुकाबला करके 6 तो एटलीस्ट सिक्योर करना चाहिए। एंड लाइक आई सेड कि ये कंसीड ज़्यादा दे चुके हैं, 1-2 और इनको एक्स्ट्रा दे चुके हैं। दूसरी साइड कहती है कि हमने अगर इलेक्शन लड़ा तो इसमें नुकसान क्या है, वैसे भी हमने नुकसान हम उठा रहे हैं। वो कहते हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस जो है जब हुए, पूरी ये पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप कर चुकी थी, बावजूद उसके जब नहीं दिए सीटें, तो मजीद लूज करने के लिए अब क्या बचा है? सारी चीजें तो ब्लेटेंटली हमारे साथ बुरी हो चुकी हैं। सो इलेक्शंस हम नहीं भी लड़े अगर, तो हमने तो प्रिंसिपल्स पे फिर कॉम्प्रोमाइज कर दिया। यानी कि इमरान खान साहब क्या इस बात पर वो मुत्तफिक होंगे, क्या उनका अग्रीमेंट इस पूरे फॉर्मूले पे आया हुआ है? मैंने अली जफर साहब से भी अपने प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश की, और मैंने कहा अली जफर साहब क्या इमरान खान साहब की हिमायत इस चीज़ को हासिल है, इस 6-5 के फॉर्मूले को? और जहां पर आप हुकूमत के साथ ये अंडरस्टैंडिंग, ऑपोजिशन के साथ ये अंडरस्टैंडिंग पे जा रहे हैं, आप पंजाब में भी जो है आपकी 26 अराकीन जो है वो डिस्क्वालीफाई करने की तरफ, और ये रेफरेंस उनके खिलाफ गया था, उस पर भी मामला जो है मुज़ाकरात के जरिए सेटल हो चुके हैं। पंजाब में ये, खैबर पख्तूनख्वा में ये, तो क्या इमरान खान अलाइंड है? वो इत्तेफाक करते हैं इस बात पे? अली जफर साहब को आवाज़ ही नहीं आके दे रही थी। वो ऑडियो का भी चले इशू जेन्युइनली चल रहा था, लेकिन बार बार मैंने ये सवाल करने की उनसे कोशिश की और नहीं, ये वो बात उन्होंने टाल दी। सो असल बात तो यही है कि क्या इमरान खान जो 2 साल से जेल में इस वक्त बैठा हुआ है, उसकी पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं हो चुका? वो कहता है फैशिस्ट हुकूमत है, और फैशिस्ट हुकूमत ने तमाम तर हरबे, तमाम फसाइयत के इकदाम किए उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी पार्टी को क्रश करने के लिए, उनकी सीटें छीन के, उनका मैंडेट चोरी करके, उनकी हुकूमत नहीं बनने दी, उनको खुद इलेक्शंस नहीं कॉन्टेस्ट करने दिया, इतनी सजाओं पे सजाएं। और अब तो मजीद कहा जा रहा है कि 9 मई के जो ट्रायल्स हैं वो अब कंक्लूजन की तरफ अब मजीद तेजी से वो ट्रायल्स पहुंचेंगे, और फिर एक जो नाहेली का सिलसिला है वो दोबारा से 2 हमें तो नजर आ रहे हैं कि ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड जो जमशेद दस्ती साहब है और दूसरे चित्राली साहब। ये तमाम चीज़ें जो है ये किस तरफ जा रही हैं, और इस पूरे दौरान जब आपको एक तहरीक, जब आपको इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े होना था, तो वहाँ पर सीट्स और टिकट्स और ये पूरा जो मामला है, और जहाँ पर पैसे को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है ओवर योर डाई हार्ड वर्कर्स, जो लॉयलिस्ट है, जो सियासी वर्कर्स है, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराए, लेकिन उनकी पूरी पोजीशन को अंडरमाइन करने के लिए एक गंडापुर साहब और उनका हिमायती ग्रुप जो है वो बज़ाहिर वो इस हद तक एक्टिव है कि वो चाहता है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन के साथ मिलकर ही वो पूरी अलाइनमेंट के साथ इस इलेक्शन में ना जाए, अनअपोज इलेक्शन करके मामला जो है वो तमाम जो क्योंकि सेटल तो प्रायर हो चुके हैं, अब गंडापुर साहब को सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की हिमायत चाहिए, और हिमायत इसलिए चाहिए क्योंकि जो नाराज अराकीन है जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट कराया, जिनका नाम आपको पता है प्रायर लिस्ट में इरफान सलीम साहब का नाम था, इरफान सलीम साहब पेशावर डिस्ट्रिक्ट के सदर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इरफान सलीम साहब सलमान अकरम राजा साहब से जाके मिले, उसके बाद फिर गंडापुर से भी कहा जा रहा था कि जी मुशावरत होगी, बात होगी, लेकिन गंडापुर साहब तो अग्री नहीं कर रहे मिर्जा अफरीदी का नाम किसी तौर पे। और हमें जिस तरह बताया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि बड़े ऐसे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कि कहते हैं कि इरफान सलीम जो है वो जेलें भुगत चुका है, उसने मारे खाई हैं, वो एक डाई हार्ड वर्कर है, वो ग्रास रूट्स लेवल से आया है और वो लोगों के साथ कनेक्टेड है, उसको वर्कर्स की, उसको लोगों की हिमायत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर्स की, वर्कर्स की हिमायत हासिल है। इरफान सलीम के बजाय आप मिर्जा अफरीदी को तरजीह दे रहे हो। मिर्जा अफरीदी का आपको अभी भी स्टेटस पता है कि वो पीटीआई में नहीं है। वो मिर्जा अफरीदी साहब जो है 9 मई की मजम्मत करके वो मुल्क से बाहर वर्ल्ड टूर कर रहे थे। मिर्जा अफरीदी साहब का भी जो खाना इन लोग को बहुत भारी इनके ऊपर गुजर रहा है, वो लाहौर फार्म हाउस का खाना है,
सो मिर्जा अफरीदी को हर तरह से कॉम्पनसेट करना है। ये भी हमें कुछ जराए ने बताया है कि मशल यूसुफजई के लिए भी कोई एमपी साइन करने को तैयार नहीं था, लेकिन मशल यूसुफजई का भी नाम इस लिस्ट में डाला गया। किस तरह से डाला गया? इमरान खान की बहनों ने तो आके बोला कि जी मशावरत से ही इमरान खान ने बोला डिसाइड करने के लिए, लेकिन मिर्जा अफरीदी और मशल यूसुफजई का नाम इसमें मौजूद था। और गंडापुर साहब जो हैं वो बहरहाल बज़िद हैं कि इसको अनअपोज्ड ही सेनेट इलेक्शंस में जाया जाए। और ये इरफान सलीम साहब, आयशा बानो हो गई, खुरम जीशान हो गए, जिन्होंने ट्विटर पे भी आप देखिए कल रात में भी रात गए तक इनकी सियासी कमेटी का इजलास हो रहा था। ऑनलाइन काफ़ी लोग उसमें मौजूद थे, शिरकत कर रहे थे। कुछ काफ़ी लोगों ने डिनाई किया था। मैं आपको पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ कि जब इनसे पूछा जाता है कि, और मैं इनसे लिटरली डायरेक्टली इनको अप्रोच करके कुछ मेंबरान को जो पॉलिटिकल कमेटी का भी हिस्सा है, जो कोर कमेटी का भी हिस्सा है, और फिर जराए से मैं रीचेक भी करती हूँ, काफ़ी लोगों से तो मैं राब्ता करके पूछ चुकी हूँ कि जी कौन कौन इस कमेटी के इजलास में शामिल होता है। सब डिनाई करते हैं कि जी जो शामिल भी होते हैं वो सब भी डिनाई करते हैं कि हम नहीं शामिल थे, हमारा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ख़राब था, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम शामिल थे, डाउन हो रहा था तो हमने कुछ बोला ही नहीं। सो इस किस्म की बातें भी की जा रही है। और फिर सोशल मीडिया पे आके, चूंकि वो डिटेल सामने मंजर आम पर आती है, तो सोशल मीडिया पे आके ये आउटराइटली इसको रिजेक्ट नहीं करे। क्यों इसरार इस बात पे किया जा रहा है कि इरफान सलीम हो, आयशा बानो हो, खुरम जीशान हो, ये अपने नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ कर ले। इन तीनों ने भी कह दिया है कि कोई नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ नहीं होंगे और इलेक्शंस की तरफ जाया जाएगा। पीटीआई की जो केपी की क़यादत है उसने कहा था पार्लियामेंट्री बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और फिर ये मशावरत से ये तमाम चीज़ें डिस्कस हो, और एक नाम दिए थे जिसमें इनके नाम शामिल थे। लेकिन जब इन्होंने विड्रॉ करने से अपने नॉमिनेशन पेपर्स इनकार किया तो हैरान कुन तौर पे पीपल्स पार्टी के तला महमूद साहब भी फो फ्रंट पे आ गए और उन्होंने जिक्र किया कि जी गंडापुर साहब उनके साथ मशावरत में मौजूद थे और फैसला हुआ है कि अगर तो ये पीटीआई के 3 नाराज अरकान अपने नॉमिनेशन पेपर्स कागजात नामजदगी वापस नहीं लेते, विड्रॉ नहीं करते, तो हम इनके खिलाफ, यानी कि हुकूमत जो कि पीटीआई की हुकूमत है, गंडापुर साहब का ग्रुप, वो और ऑपोजिशन मिलकर इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि अब 3 वो भारी हो गए, पूरी ऑपोजिशन और हुकूमत बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है कि गंडापुर साहब और उनके जो हिमायती जो है वो इस हद तक एक पावर इम्पोज करना चाहते हैं, अथॉरिटी इम्पोज करना चाहते हैं अपनी, कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ग्रास रूट्स वर्कर हैं, जो हार्ड कोर जो वर्कर है, जो इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद था, जो हर हालत में इमरान खान को सपोर्ट करता आया, जो इमरान खान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है, क्योंकि ट्विटर पे भी काफ़ी इन्होंने पैगाम दिए, लाउड एंड क्लियर अल्फाज में पैगाम दिए कि वॉरियर का कोड जो है वो यही होता है कि वो खड़ा रहता है, वो उसूल के साथ खड़ा रहता है। बाकायदा तौर पे आयशा बानो साहिबा ने भी अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि जी किसी सूरत पे भी इमरान खान के प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन गंडापुर साहब और गंडापुर साहब को वहाँ की तमाम अपोजिशन, यानी कि नून लीग, जेयूआई, पीपल्स पार्टी, सब इनको सपोर्ट करते हुए और इनके दरमियान जो एक फॉर्मूला तय पाया था, जो कि मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में कि जब इमरान खान साहब जेल में 2 साल से है, आप उनके ओपोनेंट्स के साथ बैठ के इस हद तक आप एक अग्रीमेंट या इत्तेफाक आपके दरमियान हो जाए कि आपका लीडर या उसका कॉज जो है वो पूरा आप पसे पुश चला जाए और आप सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ठान लें कि उसके बंदे जो है वो उसको आपने पीछे रखना है और आपने पहुंचाना है उन लोगों को कि जो आप समझते हैं कि कंड्यूसिव हैं और जो जिनके पास पैसा है, जो पूरा फंडिंग कर सकेंगे, और जिनके हवाले से काफ़ी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने 12 करोड़ भी दे दिए हैं, 50 करोड़ का मरवत साहब इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने 50 करोड़ किन को दिए थे। आपको याद होगा, मैं नाम नहीं लेती लेकिन आपको याद होगा मरवत साहब ने अपनी ट्वीट में कहा था कि जो पतले रास्ते से निकलने का आदी है। कुछ जो नॉमिनेशन पेपर्स उस पर भी बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, स्पेशली वकास अरगज़ई साहब और आसिफ रफ़ीक साहब, ये इनके नाम के हवाले से भी कि इनके नॉमिनेशन पेपर्स भी किन्हों ने सबमिट करवाए हैं और इनके पीछे भी इनको किनकी सरपरस्ती हासिल है, बड़े सारे सवालात रेज हो रहे हैं। और ज़राए चूँकि हमें जिस तरह से बता रहे हैं, हमारा काम तब आप तक सामने रखना। लेट्स सी, क्योंकि इन अब इलेक्शंस का ही एक माहौल बनेगा, ज़ाहिर है, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ करवाने के लिए बहुत ज़्यादा तड़ी लगाई जा रही है। बैरिस्टर गौहर खान साहब के भी हवाले से कहा जा रहा है, उन्होंने भी कहा है कि अगर तो ये 3 लोग अपने नॉमिनेशन पेपर्स, ये नाराज़ अरकान विड्रॉ नहीं करते, नॉमिनेशन पेपर्स वापस नहीं लेते, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कार्रवाई हो नहीं सकती क्योंकि ये जो है आप इनके ऊपर अप्लाई नहीं करता, ये आप किस लॉ के तहत जो है, किस रूल के तहत आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ हम ये बताते चलेंगे कल के दिन तक इनके पास वक्त मुकर्रर है और इन्होंने बिल्कुल एक क्लियर इनकी स्टेटेड पोजीशन है कि ये अपने नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ नहीं कर रहे। ये इमरान खान के प्रिंसिपल्स पर स्टैंड करते हुए ये टफ टाइम देंगे उसके ओपोनेंट्स को, और उसके ओपोनेंट्स के साथ किसी भी तौर पे, किसी भी फॉर्मूले के तहत ये
कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल विलिंग नहीं है। ये वो तो अनविलिंग है, लेकिन गंडापुर साहब के जो पूरा इस वक्त उनकी जो मूव्स हैं उसके ऊपर बड़े सवालात रेज हो गए कि ये कितने विलिंग हैं हुकूमत के साथ, जो सेंटर में हुकूमत है और स्पेशली अपोजिशन में जिसमें सारी सियासी जमातें हैं उनके साथ मिलकर ये एक फॉर्मूला तरतीब दें और सिर्फ अपनी इस ये कह के कि उनकी हुकूमत इस चीज़ से बच जाएगी। इमरान खान साहब की जेल में मीटिंग का एक हवाला दिया गया था गंडापुर साहब के हवाले से। जब ये मिले थे तो बताया जाता है कि इमरान खान साहब ने कहा था इनको कि गंडापुर अपनी कुर्सी की फिक्र ना करो, कुर्सी का हुकूमत जाती है तो जाने दो, उसूलों पे खड़ा रहना है। और गंडापुर साहब जब आके मुलाकातें करते हैं, बंद कमरों में जो मीटिंग्स करते हैं हाई ऑफिशियल्स के साथ यहाँ सेंटर में, तो बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के कि ये मक्खन के पूरे ट्रक साथ लेकर आए हुए होते हैं। सो लिहाजा बहुत सारे सवालात रेज होते हैं। अल्टीमेटली आपका जो वर्कर है, आपका जो सपोर्टर है, वो इमरान खान के उसूल और उसकी मौक़िफ़ और उसके प्रिंसिपल्स की जो है वो तायीद करता है, उसके साथ खड़ा है और एक्सपेक्ट करता है कि आप सब जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिए थे, आप सब भी उसके मौक़िफ़ के साथ, उसके प्रिंसिपल्स के साथ खड़े रहें। और ये जो 5 तारीख अब जो करीब आ रही है और हर गुजरते दिन के साथ ये 5 की डेडलाइन जो है वो और करीब आ रही है, उससे तो बहरहाल 90 डेज़ का इंसाफ ने 90 डेज़ का एक ऐलान किया था, और जो उन्होंने अपने आप को एक टाइम दिया था, लेकिन इन तमाम एक्टिविटीज़ से तो लगता नहीं कि कोई संजीदगी भी नज़र आ रही हो। आला खबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के अरेस्ट वारंट्स भी इशू हो चुके हैं और उनको 21 जुलाई यानी कि जिस दिन सेनेट के अगर तो इलेक्शंस होते हैं बिला मुकाबला या अदरवाइज, लेकिन उसी दिन उनको अरेस्ट करके प्रेजेंट करने के लिए इस्लामाबाद की कोर्ट में एक मकामी अदालत में पेश करने की अहकामात भी, और जो दरख्वास्त है वो भी SHO 12 को पुलिस थाने को मौसूल हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब का आखिर में सिर्फ इतना ही कि शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने उनके हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इनको 4 ज़बानें आती हैं। अब 4 ज़बानें वो कहते हैं डिप्लोमेटिक आउटरीच के लिए वो बड़ा एसेंशियल है कि भाई बड़ी सारी ज़बानें बोलते हैं, मल्टीलिंगुअल है हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तो जी क्या ज़बानें आती होंगी, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, फ़ारसी आती होगी या अरबी आती होगी, चाइनीज़ में कुछ बोल लेते होंगे। एक ज़बान जो उनको समझनी ज़रूरी थी वो थी अवाम की ज़बान। जिस किस्म के हालात से और कर्ब से अवाम गुजर रही है, ये ज़बान शहबाज शरीफ साहब ताहाल समझ नहीं पा रहे हैं, ना सीख पा रहे हैं। सो यही वही ज़बान है जो आपको मेरे ख़्याल से अवाम में आपकी जो खोई हुई साख है उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकेगी। लेकिन आप वो ज़बान ना सीखना चाहते हैं, ना सीख पा रहे हैं। है तो हमारे कुछ भी हो जाए, हमारे वज़ीर आज़म है, और हम अपने वज़ीर आज़म को जब क्रिटिसाइज़ करते हैं और जब उसके बारे में कहते हैं और इस किस्म की हिलेरियस उनकी अपनी गुफ्तगू से बात करनी पड़ रही होती है, तो दुनिया भर में मैसेज आता है कि मतलब ये पाकिस्तान अपने आप को एटमी ताकत कहता है और उसका चीफ एग्जीक्यूटिव, उसका वज़ीर आज़म जो है वो इस तरह का शख्स है, और जिसके हवाले से वो खुद भी इस किस्म के जो चुटकुले हैं वो छोड़ दे तो मुल्क का मजाक ही उड़ता है। और क्या है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए। थैंक यू।